अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्लास 10 की यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने लगे हैं। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले तो आप इतना पढ़ लें। सी जितनी एन रब मेरे में इजाफा फरमा। ये बहुत अच्छी दुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में कल करवा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें फिर इस क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा, अब उसका पहला पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। इसको हम करते हैं। ये जो अब हम ये कह सकते हैं, ये जो माइनस रूट में कभी भी वैल्यू के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये -4 को अंडर रूट -4 को ऐसे लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये बराबर होता है -4 के। इसलिए हम इसे करेंगे, अंडर रूट -1 लगा देंगे हम यहाँ, और फिर अंडर रूट 4 लगा देंगे। 2 प्लस हमने वैसे का वैसे लिखा। अब ये मैंने जैसे आपको कहा था, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब ये जो अंडर रूट -1 है, क्या हम इसकी वैल्यू लिख देंगे आयोटा, और ये जो 4 होता है इसका अंडर रूट होता है 2। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 आयोटा। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है 3 माइनस अंडर रूट -7, 3 माइनस अंडर रूट -7। इसे हम करते हैं इक्वल टू 3 माइनस, ये मैंने किया -1 अंडर रूट 7। जैसे हमने पहले पार्ट में 2 के बाद माइनस लगाया था, हमने दूसरे पार्ट में भी वैसे 3 के बाद -1 लगा दिया। अब हमने 3 माइनस अंडर रूट को की वैल्यू माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू है ये आयोटा अंडर रूट 7, वैसे 3 माइनस 7 अंडर रूट 7 आयोटा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट है 2/5 प्लस ये अंडर रूट -16/5। इसको हम करते हैं। अब ये जो हमने इसको वैसे का वैसा लिख देना, प्लस अब ये जो अंडर रूट -16 है, इससे पहले हम -1 लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे अंडर रूट -16 अंडर रूट 16/5। अब हमें करना है 2/5 प्लस अंडर रूट -1 की जगह उसकी वैल्यू लिखी आयोटा, ये अंडर रूट 16 की क्या होता है 4/5, और यही हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। लास्ट पार्ट है ये अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट माइनस आयोटा अंडर रूट -3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2 मैंने वैसे का वैसा लिखा। अब इसके बाद मैंने अंडर रूट -1 किया, जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं इसको। अब इसके बाद
मैं लिखूंगा √-3। अगला स्टेप हमने करना है अंडर रूट 2 और माइनस या अंडर रूट-1 की जगह हमने रोटा लगा देना और ये अंडर रूट 3 आंसर है। अब हमारा आंसर आया है √2 माइनस आयोटा √3। ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसका पहला पार्ट है 2x+5 ये प्लस माइनस y-3 होल आवर आयोटा इज इक्वल टू 1+2 आयोटा। इसे हमने करना है, पहले हमें इज इक्वल टू लगाना। ये रियल नंबर के बराबर होता है और इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। हमने पहले रियल नंबर को लिख लेते हैं। 2x+5 बराबर है 1 के और नहीं लगाते, और ये y-3 बराबर है 2 के। इन क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में हमने जहाँ भी ये आयोटा है, ये आयोटा हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने करना है कि 2x+5 है, इसे हम करेंगे 2x इज इक्वल टू, यहाँ 5 प्लस में है तो यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू लगाया, ये 2x लिखा, 1 में से 5 जाए 4 बचे, 2x लिखा, यहाँ 4 लिखा, और ये जो 2 है यह मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो गया। 2 1 जा 2। अब हमने इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा, और हमारा आंसर आया x इक्वल टू माइनस, और हमारा आंसर आया x इक्वल टू -2 हमारा आंसर। अब हम इधर करते हैं y-3 इक्वल टू 2। हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसे करेंगे। हमने लिखा y यहाँ लिखा, 2 यहाँ माइनस का तरीका है, यहाँ आके प्लस का तरीका हो गया। y वैसे वैसे लिखा, 2 + 3 होता है 5। हमारी y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमने लिखना है ये x, y बराबर है -2, 5। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 3x+2 आवर -4 -y आवर आयोटा इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। इसे हमें कैसे करना है, इसे हम करते हैं हमने यहाँ लगा दी एक लाइन। हमने लिखना 3x+2 बराबर होता है 5 के। रियल नंबर के बराबर होता है, और ये जो इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। अब हमने किया 3x जो +2 इक्वल टू 5। अब हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं -4 -y इज इक्वल टू 3 आयोटा। हम यहाँ आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में आयोटा नहीं लिखना। अब हम इसे करेंगे 3x, हमने वैसे का वैसे लिख लिया, इज इक्वल टू, ये जो 2 यहाँ पे है यहाँ प्लस का, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3x। तो 5 - 2 होता है 3 इक्वल टू 3
हमारा एक्स यहाँ रह गया और ये जो 3 है वो यहाँ 3 के नीचे आके डिवाइड हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 3 1 3 3 1 3, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारा दूसरा पार्ट है -4 - y = 3। अब इसे हम करते हैं। अब ये जो है हमारा, हम इसे करेंगे पहले तो माइनस को 4 के साथ और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब -4 का -4, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाई इज इक्वल टू 3 लिखा। अब हम करेंगे, हमने वाई वैसा का वैसा लिख दिया, 3 लिखा। ये जो -4 यहाँ पे माइनस, यहाँ ये जो 4 यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे आ क्या हो जाएगा प्लस का, और y इज इक्वल टू 3 + 4 होता है 7। ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। हमारी x की वैल्यू निकली है x इक्वल टू 1 और y की निकली है y इज इक्वल टू 7। अब हम नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। दोस्तों हमारे पास थर्ड पार्ट है 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा और y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। जैसे अब हम इसे करेंगे, हम पहले करेंगे x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। x को 2 के x 2 का 2x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा x आ गया। अब हम इसे y को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस y को y 1 का y माइनस y 2 का y आयोटा 2 आयोटा y। ये हमारा आ गया 3 + 4 आयोटा। अब हमने करना है ये 2x, जैसे मैंने आपको कहा था रियल नंबर के बराबर होता है और इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। इसलिए हम पहले इस इक्वेशन में से रियल नंबर को अलग कर देंगे और इमेजिनरी को अलग कर देंगे। हम करेंगे 2x + y, ये हमारे रियल नंबर है। हमने 2x + y रियल नंबर को अलग कर दिया और इमेजिनरी नंबर है हमारे y, हमारे इमेजिनरी नंबर है आयोटा x -2 y आयोटा 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि आयोटा को कॉमन ले लेंगे। 2x + y प्लस ये जो आयोटा है हम लिखेंगे -2y आयोटा का हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा हमारा आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 2 + आयोटा आवर x + 1 - 2 आयोटा आवर y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हमें पहले करना है, इसमें हमें देखना है ये जो हमने पहले इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। x 2 का 2x x आयोटा का आयोटा है। अब हमें करना है y 1 का y हो जाता है y 2 का y आयोटा 2 का y 2 आयोटा का 2 या माइनस लगा दिया 2y आयोटा आ गया इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमने अब हमने नेक्स्ट स्टेप में रियल नंबर को इकट्ठा कर देना और इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर देना। अब हम करेंगे 2x, ये हमारा रियल नंबर है और y भी हमारा रियल नंबर है, प्लस y ये हमारा आ गया रियल नंबर, प्लस ये जो हमारा है आयोटा x ये हमारा इमेजिनरी नंबर है और -2y आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर है, 3 + 4 आयोटा। इस स्टेप में हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2x + y। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो आयोटा को कॉमन ले लेंगे 2x + y x -2y आयोटा को कॉमन ले लिया
इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे ये जो अब हम करेंगे 2x प्लस वाई जो है रियल नंबर है और ये हमारे बराबर है 3 रियल नंबर के, और जो y बराबर है इमेजिनरी नंबर है जो हमारे पास वो है x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। अब ये हमारा रियल नंबर हो गया, ये हमारा रियल नंबर हो गया और ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, जिससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, जिससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें अगले स्टेप में करना है ये करना है कि हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई वन इक्वेशन 1/2, हम वन और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर पहली और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिसमें हमें क्या करना है हम करेंगे दोस्तों। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 2, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, और 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2y आया, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया हमारा। तो अब हम करेंगे x इक्वल टू 2, और हमने इक्वेशन नंबर 2 को इसके इस वैल्यू को नीचे लिख दिया। अब प्लस 2y माइनस 2y तो कट गया, तो प्लस 4x, तो x प्लस किया तो 5x आ गया, 6 प्लस 4 10 आ गया। अब हमने नेक्स्ट टाइम में किया x यहाँ लिख दिया और 5 को यहाँ पे 10 के साथ डिवाइड कराया, 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हमारा आंसर। ये हमारी 2 की वैल्यू निकल आई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशन में से इस इक्वेशन को ले लेते हैं, अब हम करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 ले लिया। अब हम x इस इक्वेशन में जहाँ भी आएगा उसकी जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह में 2 पुट किया प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 टू द 4 होता है, प्लस वाई आ गया इक्वल टू 3 लिख दिया। ये प्लस का 4 है, यहाँ आके माइनस का 4 हो गया, वाई इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 हमारा आंसर है। दोस्तों हमारे पास लास्ट पार्ट है माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अवर आयोटा है तो 8 प्लस 7 आयोटा इस आंसर का हल सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पहले ही रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अरेंज कर चुके हैं। रियल नंबर पहले सेट किया माइनस 1 की जगह पे 8 और 2y माइनस 3 7। अब हमने क्या थ्री एक्स माइनस 1 जो है इक्वल टू 8 इसका 3x हमने वैसे का वैसे लिख दिया, और यहाँ पे 1 माइनस का तो यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 1 9 हो गया, यहाँ पे 3x तो 9 हो गया। अब हम लिखना है x इक्वल टू 9 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे आगे डिवाइड कर देगा, 3 हो गया 3 9 x इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ पे हमारा आया 2y हमारा। अब हम दूसरी क्वेश्चन को करते हैं, ये 2y हमारा है, 2y हमने वैसे वैसे लिखा 7, ये 3 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 10 होता है। ये यहाँ y हमने यहाँ लिखा और 2 को हमने इसके साथ डिवाइड करा दिया, 2 1 2 2 5 10, हमारा इसका आया y इक्वल टू 5। x हमारी x की वैल्यू हमारी आई है x इक्वल टू 3 और y की हमारे पास वैल्यू आई है y इक्वल टू 5 हमारे पास वैल्यू था। अगर आपको नई वीडियो